को। अब मान लें उनके पास फ्री हैंड भी है, वो चेहरे भी शायद उनकी पसंद के उतरे हैं इस उपचुनाव में, मुझे नहीं मालूम है कि किस कौन कौन चुनाव में जा रहा है। सब कुछ अगर अभी अगर ये सब कुछ होता है योगी जी के मन मुताबिक ही होता है। अगर नतीजे अच्छे आ गए तो क्या होगा, अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आते हैं, इसमें बीजेपी को नुकसान, सीटों में नुकसान होता है उपचुनाव में, तो क्या होने जा रहा है? दोनों की जवाबदेही उनकी होगी, योगी जी की। हाँ, अच्छे नतीजे आते हैं तो श्रेय मिलेगा, अगर नतीजे खराब आते हैं तो उसका दोष उन पर जाएगा। अब जो लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं वो इस स्थिति में है कि सवाल पूछ सके। जब आप किसी को जिम्मेदारी देंगे तब आप सवाल पूछते हैं, जब आप जिम्मेदारी ही नहीं देंगे तो आपको मालूम है कि हम सवाल पूछ नहीं सकते। इसलिए 2024 का जो नतीजा आया उत्तर प्रदेश में, उस पर सवाल नहीं पूछा गया। मालूम था कि उनको क्या जवाबदेही, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी और क्या नहीं दी गई थी। तो इसलिए अब जो है वो जो भी नतीजा आएगा, देखिए चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटा चुनाव भी जो है ऐसे लड़ती है जैसे आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। हैदराबाद ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा स्टेक था बीजेपी का? सब गए, प्रधानमंत्री के अलावा सारे नेता, बड़े नेता गए। ये खुद गए थे, खुद गए थे। तो इसलिए जो है, सिर्फ इसलिए कि हम हार सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भाई इतना बड़ा स्टेक नहीं बनाना चाहिए, हार गए तो, अरे हार गए तो हार गए। पूरे देश में 543-45 में से जो है 2 सीटें भी आई थी। सर मैं अगर 5-7 नेताओं के नाम लूं और आपसे पूछूं आप इनके साथ योगी जी की इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, चलिए ये करते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी हम फंसाते हैं सीधे सीधे नहीं कह रहे। आप अपनी टीआरपी के लिए टीआरपी के लिए पत्रकारों का करियर आप लोग बैठे हैं, टीआरपी आ रही है, देखिए योगी इतना टीआरपी जनरेट करते हैं, अच्छी बात। ब्रजेश पाठक, मैं बोल चुका हूं तो उससे पीछे तो नहीं हटूंगा। उनको बहुत तकलीफ होती है उनसे, योगी जी को उनसे, हाँ, उनको साथ देकर होती होगी। जिस आदमी के खिलाफ, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ, उनके जो उनका जो साम्राज्य था माफिया का, उसके खिलाफ थे। हरिशंकर तिवारी की बंदूक उठाने वाले थे। तो उनसे कैसे उनको वो बगल में डिप्टी सीएम की तरह बैठेंगे तो कैसे संभव हो सकते हैं? आज के हालात में, अब आज के हालात में ये स्थिति हो गई है, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य हो, उन्होंने परवाह करना बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है। 2022 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से उन्होंने इसकी चिंता छोड़ दी है। प्रदेश अध्यक्ष किसी लायक नहीं है। तो ये पार्टी के लोग कहते हैं, पार्टी के लोगों का मैं वीडियो दिखा सकता हूं, पार्टी के पदाधिकारियों का, कि प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या बोल रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, ये भी नहीं किसी बंद कमरे में बोल रहे हो। तो पार्टी अध्यक्ष को, जो पार्टी अध्यक्ष जो है कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बोले कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी जी का चुनाव है, उनको वोट पड़ेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये वो बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं। देखिए पार्टी अध्यक्ष का ज्यादा मामला है, जब केशव प्रसाद मौर्य पार्टी अध्यक्ष थे तब भी योगी जी और उनकी नहीं बनती थी। योगी जी की पार्टी अध्यक्ष से बनी तो स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा मुफीद जो है स्वतंत्र देव सिंह उनको होते हैं, उनको लाए भी मंत्री और हाँ मंत्री बनाया। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों को केंद्रीय नेतृत्व में बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और ब्रजेश पाठक की तो ज्वाइनिंग ही जब अमित शाह जी वो थे, इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, तब हुई थी। तो इसलिए जाहिर है वो बीएसपी से आए आकर के, अब उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको ब्रजेश पाठक में देख रहा है एक ब्राह्मण नेता का डेवलपिंग, जो केंद्रीय नेतृत्व की धारणा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बाद कोई, और कलराज मिश्रा चले गए, कोई वैसा ब्राह्मण नेता दोनों डिप्टी सीएम आपने कह दिया ना कि आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त, और वो पिछड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। उनके परवाह करनी बंद कर दी भाई, ठीक है अपना तुम काम करते रहो, बाकी मुझे और कोई लेना देना नहीं। सौरभ, इस बात नहीं, को मैं तो, हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, तुम गौरव तुमको जो करना। देखिए इस बात को मैं ऐसे कहूँगा, अगर क्रिकेट से आप इसकी तुलना करें तो जो सेलेक्टर होता है वो कैप्टन को एक टीम देता है। अब हमने देखा है कि कैप्टन का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है सिलेक्शन में, लेकिन योगी जी के केस में 17 और 22 में जितनी मेरी जानकारी, उनको टीम दी गई, वो उसका बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं थे, 1-2 को छोड़ के।
तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी संरचना नहीं है। पहली बार आप कर सकते हैं, 17 में आपको अनुभव नहीं है, आपको हम टीम देते हैं अपने हिसाब से, और तरीके एक आपको लेकिन 22 में भी दे दी गई। 22 में भी आपको थोड़ा रखना भी पड़ता है भाई, जाति की, क्षेत्रों की, हर वर्ग की एक कंपोजिशन करनी पड़ती है मंत्रिमंडल बनाते समय। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो आगे आने समय में वो चेंज होगा, कैप्टन अपने हिसाब से अपनी टीम चुनेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा जिम्मेदारी भी उसी की है, सरकार कैसी चलेगी, चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हम मोदी जी के साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा है।